हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन ग्रंथ स्मृति के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं स्मृति। ये मुख्यतः कितनी होती है? 18। आइए देखते हैं प्राचीन ग्रंथ क्या क्या है हमारे। देखिए हमारे प्राचीन ग्रंथ नंबर 1 है वेद, नंबर 2 पुराण, नंबर 3 उपनिषद और नंबर 4 स्मृति। नंबर 1 है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। इसको हम श्रुति भी कहते हैं, संहिता भी कहते हैं, वेदांग की भी रचना की गई है। पुराण नंबर 2 है पुराण, इसकी संख्या कुल कितनी है? 18। नंबर 3 है उपनिषद, इसकी संख्या कुल 108 है। इसे हम वेदांत भी कहते हैं। वेद में है वेदांग और उपनिषद में है वेदांत। ये तीनों को हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आज हम नंबर 4 स्मृति, इसकी संख्या मुख्यतः 18, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए वेद, पुराण और उपनिषद तीनों की भाषा जो है संस्कृत है और इसके रचनाकार कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। स्मृति की भाषा भी संस्कृत ही है। लौकिक संस्कृत या संस्कृत दोनों एक ही चीज है। इसकी भाषा भी संस्कृत है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त जितनी भी स्मृतियां हैं सबकी भाषा जो है संस्कृत। संस्कृत को देखिए, एक आपका वैदिक संस्कृत है और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो है संस्कृत के समकक्षी है। अब देखिए ये आपके जो रचनाकार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं, ये एक महान व्यक्ति हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं, इनका परिचय भी देखते हैं। परिचय व्यास जी का क्या है? वशिष्ठ मुनि के पुत्र ऋषि शक्ति या महर्षि शक्ति, महर्षि वशिष्ठ या ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्र जो है महर्षि शक्ति हैं और महर्षि शक्ति के पुत्र जो है महर्षि पराशर हैं। महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र क्या हैं? व्यास जी हैं। यही जो है आपके व्यास जी हैं, जिनका नाम केवल व्यास जी है। ये विष्णु के स्वरूप हैं। जन्म होते ही बड़े हो गए। जब इनका जन्म हुआ उसी के बाद ये बड़े हो गए। तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए और उसके बाद ये तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए, जिससे इनके शरीर का रंग जो है काला हो गया। शरीर का रंग काला होने के कारण इनका नाम कृष्ण पड़ गया और द्वैपायन द्वीप चले गए तपस्या करने, इसीलिए इनका नाम द्वैपायन हो गया, कृष्ण द्वैपायन। वेदों को नया स्वरूप दिया इन्होंने। वेदों को, जितने भी वेद हैं सभी को नया आयाम दिया, नया स्वरूप दिया, सभी की रचना की है। इसीलिए इनका नाम जो है वेद व्यास पड़ा। इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो इनका पूरा नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो ये इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आइए देखते हैं स्मृति क्या है। देखिए स्मृति, इसकी संख्या मुख्यतः 18 है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ देखिए क्या होता है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ याद किया हुआ। जैसे किसी भी ऋषि को, ऋषि मुनि या किसी को भी कोई चीज़ अगर बताया जाए तो जितनी चीज़ें वो याद कर पाते हैं, जितनी चीज़ें अपनी स्मृति में रख पाते हैं, वही आपका स्मृति है। क्या है? स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ या सूचनाओं को मस्तिष्क में रखना। जैसे जो भी सूचनाएं आपको दी गई या जो भी सूचनाएं आपको बताई गई, तो कितनी सूचनाएं आपके मस्तिष्क में है या आप उन सूचनाओं को मस्तिष्क में रख पाते हैं, वही आपका स्मृति है। तथा पुनः इन सूचनाओं को पुनरुद्वार ही स्मृति है। तथा पुनः इन सूचनाओं का पुनरुद्वार ही स्मृति है। जो सूचना आपने मस्तिष्क में रखा है उसी सूचना का जो पुनरुद्वार है या पुनः उसको बताना है, वही आपका स्मृति है कि आपके मस्तिष्क में कितनी सूचनाएं हैं। जिन चीज़ों को आपने सुना या जिन चीज़ों को आपने समझा, तो आपके मस्तिष्क में कितनी चीज़ें बैठी हैं, वही चीज़ जो है आपकी स्मृति है। उसी को हम कहते हैं स्मृति। अब आगे देखिए, वेदों को छोड़कर सभी शास्त्र स्मृति की श्रेणी में आते हैं। वेद जो हमारे हैं इनको छोड़कर जितने भी शास्त्र हैं सब स्मृति की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वेद तो हमारा पहले का है, प्राचीन है, जिसको कि परमेश्वर द्वारा दिया गया है। उसके अलावा जब वेदों का ज्ञान जो है महर्षि या ऋषि को बताया गया और ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की, तो उसी को हम पुराण और उपनिषद ये सब कहते हैं। इसीलिए वेदों को छोड़कर सभी शास्त्र स्मृति की श्रेणी में आते हैं। जो उनके स्मृति में था उसकी व्याख्या उन्होंने जिस तरीके से की, जैसे कि उसी को हम पुराण, उपनिषद, स्मृति ये सब कहते हैं। स्मृति हिंदुओं के लिए एक नियम पुस्तिका या आचार संहिता है। स्मृति क्या है? हिंदुओं के लिए एक नियम पुस्तिका है या आचार संहिता है। किस तरीके से वो अपना काम करेंगे, कैसे वो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, कैसे अपने कर्मों को करेंगे, वो सब मतलब जो है एक हिंदुओं के लिए एक नियम पुस्तिका या आचार संहिता जो है स्मृति है, जिसमें कि सब कुछ दिया हुआ है।
इसमें देखिए, जिस ऋषि ने वेदों के ज्ञान को अपने तरीके से लिखा, जैसे ऋषि ने वेदों के ज्ञान को सुना और जिस ऋषि ने वेदों के ज्ञान को अपने तरीके से, जैसे उन्होंने श्रवण किया और जो उनके स्मृति में रहा उसको उन्होंने बताया या लिखा, उनके नाम पर एक ग्रंथ बन गया, उन्हीं के नाम पर एक ग्रंथ बन गया जिसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। ऋषियों ने वेदों के ज्ञान को सुना और उसको अपनी स्मृति में रखा और उसी के द्वारा उन्होंने जैसे स्मृति को बताया है उसके बारे में ग्रंथ लिखा, तो वो आपका उनका एक स्मृति ग्रंथ उनके नाम से बन गया। देखिए, सबसे पहले महाराजा मनु ने वेदों के ज्ञान को एक व्यवस्था में डाला। सबसे पहले क्या था, राजा मनु या महाराजा मनु ने वेदों के ज्ञान को एक व्यवस्था में ढाला, मतलब जो उन्होंने ज्ञान को श्रवण किया या ज्ञान को सुना या अपनी स्मृति में रखा उसको उन्होंने एक व्यवस्था में ढाला। इसीलिए सबसे ज़्यादा मनु स्मृति की चर्चा होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है मनु स्मृति की चर्चा होती है, क्योंकि राजा मनु ने सबसे पहले वेदों के ज्ञान को जो सुना या उसको अपनी स्मृति में रखा या स्मृति के द्वारा ग्रंथ की रचना की, तो इसीलिए उसको स्मृति ग्रंथ कहते हैं और सबसे पहले उन्होंने किया, इसीलिए उसका नाम मनु स्मृति की चर्चा अक्सर होती है, हमेशा होती है। और उन्हीं के नाम से महाराजा या राजा मनु थे तो उन्हीं के नाम से मनु स्मृति उसका नाम पड़ा। इसी तरीके से आपका है, जैसे देखिए मनु स्मृति हो गया, याज्ञवल्क की स्मृति हो गया, पराशर स्मृति हो गया, गौतम स्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया, कात्यायन स्मृति हो गया, वशिष्ठ स्मृति हो गया, विष्णु स्मृति हो गया, व्यास स्मृति हो गया, अंगिरा स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, आपस्तंभ स्मृति हो गया, अत्रि स्मृति हो गया। इसी तरीके से अन्य स्मृतियां हैं, मुख्यतः 18 स्मृतियां हैं और उसके अलावा भी बहुत सी स्मृतियां है। इस तरीके से हमने कुछ स्मृतियों के नाम आपको बताए कि देखिए ऋषि मुनियों के नाम से जैसे उन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने स्मृति में रखा और उसको उन्होंने बताया या उसके द्वारा उन्होंने ग्रंथ की रचना की, तो उसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। ये सब स्मृति ग्रंथ है। सबसे पहला स्मृति ग्रंथ जो है मनु स्मृति है। आइए देखते हैं महाकाव्य क्या क्या है। अभी आपने जो है वेद पुराण और उपनिषद और स्मृति के बारे में देखा। अब आप देखिए महाकाव्य आपका क्या क्या है। रामायण, ये आपका रामायण क्या है, एक महाकाव्य है। इसकी भाषा जो है संस्कृत है। रामायण जो है संस्कृत भाषा में है और इसके रचनाकार को क्या है, इसकी रचना किसने किया है, महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। और इसके अंदर क्या है, इसमें राम कथा, राम रावण युद्ध व रावण वध का वर्णन किया गया है। रामायण में जो है राम कथा, राम रावण युद्ध या रावण वध का वर्णन किया गया है। दूसरा देखिए इसी पर आधारित है श्री रामचरितमानस। इसकी भाषा जो है अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रचनाकार कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री रामचरितमानस के रचनाकार रचिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये भी राम कथा, राम रावण युद्ध और रावण वध पर आधारित है। ये भी श्री रामचरितमानस। तो रामायण की दो रचना है, एक तो महर्षि वाल्मीकि जी ने की है और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। यह देखिए तीसरा महाग्रंथ आपका महाभारत है। इसकी भाषा भी संस्कृत है और रचनाकार इसके कौन है, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। अभी आपने देखा कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी कौन है, उन्होंने ही महाभारत की भी रचना की है, वेद की भी रचना की है, पुराण की भी रचना की है, उपनिषद की भी रचना की है और महाभारत की रचना भी महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने की है। महाभारत का मूल नाम, प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत का मूल नाम जो है प्रारंभिक नाम जय संहिता था। उसी को हम महाभारत भी कहते हैं। इसे पांचवा वेद भी कहते हैं। जैसे आपका 4 वेद है, ये आपका वेदों की संख्या 4 है, उसी तरीके से महाभारत भी एक वेद है। इसे हम पांचवा वेद भी कहते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें कौरव पांडवों के संघर्ष की गाथा है। इसमें कौरव और पांडवों के संघर्ष की गाथा है और भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है ये महाभारत, जिसमें कि भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से संजोया गया है। उसके अतिरिक्त आप देखिए महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता भी सन्निहित है। महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवद गीता भी सन्निहित है। अब देखिए अगला महाकाव्य क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। इसकी भाषा भी आपका क्या है, संस्कृत है। इसके रचनाकार भी महर्षि कृष्णद्वैपायन
वेद व्यास जी हैं, इसके रचनाकार भी महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार और रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। इसमें क्या है, देखिए यह एक उपनिषद है। महाभारत क्या एक उपनिषद है तथा भागवत पुराण का एक भाग है। भागवत पुराण हमने आपको बताया, भागवत पुराण में श्री कृष्ण के बारे में दिया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवत पुराण में विशेष रूप से दिया गया है। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये भी भागवत पुराण का क्या है, एक भाग है। श्रीमद् भगवद गीता इसे हम उपनिषद भी कहते हैं। इसमें महाभारत युद्ध के ठीक पहले, महाभारत युद्ध होने के ठीक पहले जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। महाभारत युद्ध जब शुरू हुआ उसके ठीक पहले, क्योंकि अर्जुन जो है अपनों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के ठीक पहले अर्जुन को जो है उपदेश दिया। वो जो है श्रीमद् भगवद गीता में है, यह महाभारत में सन्निहित है। ये जो भगवद गीता है महाभारत में भी इसके बारे में पूरी चर्चा है। महाभारत में पूर्ण रूप से ये सन्निहित है। कहने का मतलब कि महाभारत में जो ये अर्जुन को उपदेश दिया गया वो महाभारत में है, इसीलिए महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इस तरीके से आपने देखा, ये आपके पास ये महाकाव्य भी है, रामायण, श्री रामचरितमानस, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता। स्मृति की संख्या जो है मुख्यतः 18 है। आपने स्मृति के बारे में देखा, इसके पूर्व वीडियो में आप वेद, पुराण और उपनिषद भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृति, ये चारों टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।